इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग होती क्या है? सपोज ये आपके घर में एक सीढ़ी है कुछ इस तरह से, ओके। ये वॉल है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। अब चाहते हैं कि जैसे हम इस यहाँ पे सीढ़ियों पे एंटर करें ये बल्ब ऑन हो जाए और जैसे यहाँ से एग्जिट करें हम इसको ऑफ कर सकें। और ये भी कह सकते हैं जैसे आप यहाँ से एंटर करें इन सीढ़ियों पे ये ऑन हो जाए और जैसे यहाँ से एग्जिट करें ये ऑफ हो जाए, ओके। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ओके। और इस बल्ब की कंट्रोलिंग मैंने इस स्विच 1 में कर दिया, S1 में, ओके। तो मैं जब यहाँ से एंटर करूँगा, यहाँ से जब मैं एंटर करूँगा तो इसको ऑन कर दिया, पर जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, इस जगह पे आ जाऊँगा, तब मैं इसको ऑफ नहीं कर सकता, मीन्स हाफ कंट्रोलिंग है। और सेकंड, सपोज मान लेते हैं हमने यहाँ पे S2 स्विच लगा दिया, तो जैसे मैं यहाँ से एंटर करूँगा, मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, तब मैं इसको ऑफ नहीं कर सकता, मीन्स ये हमारे पास सिर्फ हाफ कंट्रोलिंग है। तो फुल्ली कंट्रोल करने के लिए, मीन्स फुल्ली कंट्रोलिंग में क्या था, मैंने कहा कि यहाँ से मैं एंटर करूँगा, इसको ऑन कर दूंगा, और यहाँ से एग्जिट करूँगा तो इसको ऑफ कर दूंगा, और यहाँ से मैं एंटर करूँगा तो इसको ऑन कर दूंगा, और यहाँ से एग्जिट करूँगा तो ये इसको ऑफ कर दूंगा। सो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सपोज ये एक बल्ब है, इसकी वायरिंग करते हैं हम, ठीक है। ये हमारा बल्ब है जिसको हमें ऑन या ऑफ करना है, ठीक है। और ये स्विच S1, मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया S1, और दूसरा स्विच S2, S1 एंड S2, ओके। ये हमारा बल्ब है, बल्ब के दो टर्मिनल। ये जो हमारा स्विच है S1 एंड S2, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का स्विच है, मीन्स इसको बोलते हैं 2 वे स्विच। इसमें 3 टर्मिनल्स होंगे, 1 2 3, इसको बोलते हैं 2 वे स्विच, 2 वे स्विच, ओके। एक आपके घर में जनरली आपने देखा होगा इस तरह का स्विच रहता है ऑन ऑफ करने वाला, उसमें सिर्फ 2 ही टर्मिनल रहते हैं, इसको आप बोलते हैं 1 वे स्विच, 1 वे स्विच, ओके। इसको आप बोलते हैं 1 वे स्विच। तो हमें स्टेयरकेस वायरिंग करने के लिए इस तरह का स्विच चाहिए जिसमें 3 टर्मिनल हो। अब देखते हैं वायरिंग करते कैसे हैं। सपोज ये हमारे पास सप्लाई के 2 टर्मिनल हैं, सप्लाई के AC सप्लाई है, इसके 2 टर्मिनल हैं। हमने क्या किया, इसका एक टर्मिनल डायरेक्ट इस बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा टर्मिनल मैं यहाँ से लेके आऊँगा और इस स्विच में कनेक्ट कर दूंगा, ओके। अब इस बल्ब का एक टर्मिनल बचा, मैं इस बल्ब को यहाँ से लेके आऊँगा, इस स्विच के मिडिल वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा। जैसे मैंने सप्लाई का वायर लेके आया, मिडिल वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया, वैसे बल्ब का वायर लेके आऊँगा, मिडिल वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल बचा इसको हम दूसरे वाले के इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, और इस वाले टर्मिनल को हम इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह का हमारा कनेक्शन होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो स्विच है, ये स्विच कुछ अलग तरीके से दिखने वाला नहीं होगा, ये सेम ऐसा ही दिखने वाला होगा जिसमें जैसे आपका 1 वे स्विच, ये स्विच है ऐसे ही दिखता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये स्विच दिखने में सामने से बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखता है जैसे ये है, ठीक है। आप यहाँ पे पुश करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और ऊपर पुश करोगे यहाँ पर तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब आप यहाँ पुश करते हैं, ठीक है, ये ऑन हो जाता है, मीन्स ऑन होने का मतलब ये है कि जिससे ये कनेक्ट होगा, जिस बल्ब से जिस फैन से कनेक्ट होगा उसको ये ऑन कर देगा, सप्लाई कर देगा। इसका एक सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है। इसको हमें ऑन ऑफ करना स्विच के थ्रू,
तो हमने क्या किया, ये वाला वन वे स्विच ले लिया जिसमें 2 टर्मिनल थे इस तरह से, और ये हमारी सप्लाई है, ये सप्लाई है। तो हमें इस बल्ब को कंट्रोल करना है, इस बल्ब के पास 2 टर्मिनल हैं, तो हम क्या करते हैं, इस स्विच को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, सप्लाई का एक टर्मिनल बल्ब से और दूसरा टर्मिनल सप्लाई का इस स्विच से, और सब बटन का ये स्विच का दूसरा टर्मिनल बल्ब से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस स्विच को इसको पुश करूंगा, यहाँ पे पुश करूंगा, तो ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, तो करंट जो है फ्लो करना यहाँ से ऐसे ऐसे स्टार्ट कर देगी और आपका बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जैसे ये स्विच है ऐसे ही ये भी है, बस फर्क क्या है, इसमें 3 टर्मिनल है। अब देखिए, जब मैं इस स्विच को नीचे पुश करूंगा, जैसे ये स्विच जो है, ये स्विच जब मैं यहाँ पे पुश करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 टर्मिनल ऑन हो जाएंगे, 2 आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये कनेक्ट हुए, अब देखिए एक और चीज़, ये स्विच जो है, ये स्विच या तो हमेशा ऑन होगा या तो हमेशा ऑफ कंडीशन में होगा। मीन्स या तो आपने इसको नीचे पुश करके रखा होगा पहले से ही, या तो पहले से ऊपर पुश करके रखा होगा। ठीक, हम मान लेते हैं कि ये आपने ऐसे पुश किया हुआ था, मीन्स ये जो है आपने यहाँ पे पुश किया हुआ था पहले, इस जगह पुश कर दिया, तो ये 2 टर्मिनल शॉर्ट हो गए। ठीक है, अब नीचे ये यहाँ पुश था, पहले से ही पुश था। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में क्या देखता हूँ, ये बल्ब है हमारा, ये बल्ब है, करंट यहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, और यहाँ से ये ऑन हो गया, यहाँ से ये ऑन हो गया। ठीक है, अगर हमें इसको ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते कि S1 यहाँ पे हम हैं, ठीक है, यहाँ पे हम हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको ऊपर पुश कर दूंगा, यहाँ ये S1 को, इस S1 को मैं ऊपर पुश कर दूंगा, इस जगह पुश कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये 2 टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ सपोज हम मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो करती है, करते करते यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, और फिर कोई कनेक्शन इसका कंप्लीट नहीं होगा, पाथ कंप्लीट नहीं होगा करंट के लिए कोई पाथ कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या होगा, बल्ब आपका ऑन नहीं होगा, मीन्स ऑफ होगा। ठीक है, इसके हम केसेस बनाते हैं इस S1 और S2 के। सपोज ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। ठीक है, ये सप्लाई टर्मिनल से और ये हमारा बल्ब है। फर्स्ट केस 1, जब ऑन S1 S2 एंड बल्ब की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, सपोज S1 ऑन था, ये कनेक्शन इसके लिए हो गया। ठीक है, S1 ऑन था एंड S2 ऑफ था, S1 ऑन S2 ऑफ, मीन्स ये कंडीशन हो गई। ऑफ मीन्स कि ये जो आपका स्विच है, आपने यहाँ पुश कर दिया तो ऑफ, और आपने अगर यहाँ पुश कर दिया तो ऑन। ठीक है, तो आपने इसको नीचे पुश किया तो नीचे 2 टर्मिनल शॉर्ट हो गए, इसे पुश किया तो ये टर्मिनल शॉर्ट हो गए। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये है कि आपका जो बल्ब होगा वो ऑन रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन मान लेते हैं कि आपने S1 को ऑफ कर दिया, यहाँ पे पुश ऑफ कर दिया, ये पुश किया आपने, तो S1 ऑफ एंड S2 इज पहले से ही ऑफ था। तो क्या होगा, इसके केस में क्या होगा कि ये ये सर्किट डायग्राम बनेगा। अब देखिए, करंट फ्लो करेगी ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब आगे कोई पाथ नहीं है तो करंट फ्लो
नहीं करेगी, ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगी। तो करंट फ्लो नहीं करेगी तो बल्ब आपका ऑफ रहेगा, तो यहाँ पे बल्ब ऑफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन मान लेते हैं S1 ऑन एंड S2 ऑन, बोथ ऑन, S1 भी ऑन है और S2 भी ऑन है। इस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इस कंडीशन में इसको भी सही कर देते हैं, ठीक है। S1 भी ऑन, S1 भी ऑन, S2 भी ऑन, S2 भी ऑन। अब देखते करंट फ्लो करेगा कि नहीं। करंट के लिए पाथ यहाँ से गए, यहाँ से, 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 यहाँ पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में बल्ब जो रहेगा आपका ऑफ रहेगा। नेक्स्ट केस क्या क्या हो सकता है, आपका S1 ऑफ है और S2 जो है वो ऑन है। इस कंडीशन में देखते हैं ये केस क्या होगा। ये केस, अरे ये इसको फिर से बना देते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, S1 ऑफ, S1 ऑफ मीन्स आपने इसको पुश करके रखा हुआ है, एंड S2 ऑन, S2 ऑन मीन्स आपने इसको पुश करके रखा हुआ है। तो ये टर्मिनल शॉर्ट होंगे, ये टर्मिनल शॉर्ट होगा। अब देखते करंट फ्लो करेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से पाथ ये गया, ये गया, ये गया, ये पाथ का पाथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब करंट फ्लो करेगी मीन्स बल्ब आपका ऑन रहेगा। तो ये आपके 4 केसेस हो गए, 1 2 3 एंड 4, ये 4 केसेस होंगे आपके, ठीक है। ये 4 केसेस होंगे। तो अब देखिए, आपने सपोज आप नीचे से, सब S1 आपका नीचे लगा हुआ है ना, ये देखिए S1 आपका नीचे लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी कंडीशन थी, मान लेते स्टार्टिंग में कंडीशन आपकी ये थी, ये कंडीशन थी स्टार्टिंग में, ये कंडीशन थी स्टार्टिंग में, ठीक है। दोनों ही इस कंडीशन में कोई ना कोई, इस एक टाइम पे कोई ना कोई डेफिनेटली कोई ना कोई कंडीशन होगी, या तो बल्ब ऑन होगा या तो बल्ब ऑफ होगा। ऑफ होगा तो ये 2 कंडीशंस होंगी, अगर ऑन होगा तो एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन होगी, ठीक है। मान लेते कोई भी एक कंडीशन चूज कर लेते हैं कि सपोज कंडीशन 2, केस 2 ऐसे था, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप सपोज मान लीजिए आपने नीचे से एंटर किया, आप सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, नीचे से एंटर किया और दोनों ही स्विच S1 भी ऑफ था, S2 भी ऑफ था, तो आपका बल्ब ऑफ था, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको स्विच को ऑन करना है, स्विच को ऑन करना है, ठीक है। तो आपने जैसे ही S1 को ऑन किया, S2 पहले से ऑफ था, तो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं आप ऊपर से आ रहे हैं और यही कंडीशन थी, वो आप ऊपर से आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, S2 को ऑन कर दिया, S1 पहले से ऑफ था, आपका बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप इसको ऑन ऑफ करते रहिए, तब भी आपका बल्ब जल जाएगा। आप इसको भी ऑन ऑफ करेंगे तब भी आपका बल्ब जो रहेगा ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप इस बल्ब की फुल्ली कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इस तरह के केस को आप बोलते हैं स्टेयरकेस वायरिंग।